Welcome friends to my channel Tree-on course. So today we will continue with differentiation. Lastly हमने differentiation पढ़ा था जिसमें हमने एक तो अब मेथड यानी फर्स्ट प्रिंसिपल से x raised power n की डिफरेंशिएशन देख रहे थे हम, और उससे पहले हमने जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन डिफरेंशिएशन की देखी। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, देखना। पहला लेक्चर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी नहीं देखा आपने तो वो लेक्चर जाइए देखिए और सीरीज़ में आप फॉलो करो। देखिए, जब आप सीरीज़ में फॉलो करते हैं लेक्चर्स को तो एक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल ठीक रहती है और आप कहीं कंफ्यूज नहीं होते हो, क्योंकि सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर करता जा रहा हूँ मैं। और अगर आपके कोई डाउट्स है वो आप कमेंट्स में जाके बता दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर नाउ। सो हमें डिफरेंशिएशन बतानी है साइन एक्स की। हो सकता है आपने सुना होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन किसके बराबर होती है? कॉस एक्स की। नाउ हियर इन दिस लेक्चर वी विल प्रूव दिस थिंग। इससे पहले मैंने डिस्कस किया हूँ कि अगर हम देखनी है डिफरेंशिएशन किसके बराबर होती है, वो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ। डी वाई बाई डी एक्स होता है बराबर लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। तो हम क्या करते हैं, एक्चुअली हम चेंज देते हैं एक्स में, उसके बाद वाई में चेंज देखते हैं, उसको डिवाइड करते हैं चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ एक्स, एंड वी टेंड दिस एक्स टू 0 सो दैट वी गेट differentiation at that point, or I will say slope at that point. Okay, now we will continue and we will actually prove here the differentiation of sin x. Okay, so we will follow the principle, we will follow the first principle, that means this this method, limit tending to x tending to 0 method. So here let y is equal to sin of x. हमने y फंक्शन ली, ये डिपेंड करता है x के वैल्यूज़ पे, दैट मीन्स y इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम इंक्रीमेंट देते हैं, गिविंग इंक्रीमेंट डेल्टा x टू x एंड डेल्टा y टू y। हम x में इंक्रीमेंट देंगे तो ऑब्वियसली y में भी इंक्रीमेंट आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है अगर साइन का ग्राफ इस तरह से आप लेते हो, अगर ये x है आपका और ये है y, दैट इज इक्वल साइन ऑफ x। अगर x में थोड़ा इंक्रीमेंट दोगे, x में जो चेंज आएगी थोड़ी सी, y में भी चेंज आ रही है। x में चेंज देख रहे हैं आप, थोड़ी सी चेंज, x में चेंज तो y में भी थोड़ी सी चेंज, तो ये फॉलो कर रहा है, मैं यही कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए, फिर हमने जब चेंज दी, आई विल राइट y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x। ओके, अब आपको पता है आपको कहाँ पहुँचना है, आपको टू द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पहुँचनी है। दैट्स व्हाट वी कॉल फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट मीन्स डेल वाई बाई डेल एक्स लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। यहाँ आपने पहुँचना है। अब डेल्टा वाई यहाँ पर है, इसका मतलब इसको इस साइड ट्रांसफॉर्म करते हैं। सो डेल वाई इज इक्वल साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई। नाउ आपको पता है ये y किसके बराबर है? साइन x के बराबर है। सो मैं क्या लिख सकता हूँ ना बेटा, साइन x। तो अब अपनी कॉपीज पे स्टेप इस ऐसे ही लिखेंगे। सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x। सो डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। क्यों किया मैंने डिवाइड? क्योंकि I had to reach to this point, यहाँ पर मुझे पहुँचना है। So sin of x plus delta x divided by, तो ये हर एक जगह पे हमें यहाँ तक पहुँचना है और उसके बाद अप्लाई लिमिट्स करने हैं। Now what we will do, we will apply limits, applying limits। क्या लिमिट्स? डेल्टा x tends to 0। सी, मैं पहले सॉल्व नहीं कर रहा, मैं पहले बाय डेफिनेशन तक पहुंच रहा हूं, उसके बाद जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी वो छोटी चीज़ें हैं, वो तो मैथमेटिक्स है, वो तो कैलकुलेशन पार्ट है। पहला तो ये है बाय डेफिनेशन हमें इस पॉइंट तक पहुंचना है। तो बिल्कुल हर एक क्वेश्चन में यही हमारा प्रोसीजर फॉलो हो जाएगा। ओके, तो अगर मैं फिर आगे देखूं,
तो जब मैं डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 लिखूं तो ये आपने लिखा ही होगा, what I will get limit of delta x tends to 0 del y divided by delta x, which is equal to limit of delta x tends to 0 sine of x plus delta x minus sine of x divided by delta x. So यहाँ पर हम डेफिनेशन पर पहुंच गए डिफरेंशिएशन की. That means dy by dx, because ये जो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 इसके आपको पता ही है, यही डिफरेंशिएशन कहलाता है. अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप पिछले लेक्चर्स पे जाइए और इस चीज़ को ज़रूरी समझिए. तो लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंड्स टू 0. नाउ आई विल गो टू फॉर द मैथमेटिकल कैलकुलेशन. अब यहाँ पर मैं क्या करूँ, तो डिफरेंट चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी. लाइक पिछले में हमने बायनोमियल थ्योरम लगाना था और यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है. अब देखिए साइन और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट है कुछ है, और यहाँ पर साइन है और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट है. यहाँ पर x प्लस डेल्टा एक्स है, यहाँ पर x है. तो ये एक फॉर्मूला बनती है. फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. साइन ऑफ a minus sine of b is equal to twice cos of a plus b divided by 2 minus sine of a minus b divided by 2. ओके, ये हमारी फॉर्मूला है यहाँ पे. तो यहाँ पर डेल x टेंड्स टू 0, सो मैं यहाँ लिखूँगा साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x किसके बराबर होगा, सॉरी दिस नॉट माइनस, दिस इज मल्टीप्लाई, आई एम सो सॉरी. ट्वाइस कॉस ऑफ a प्लस b बाई 2 मल्टीप्लाई साइन ऑफ a माइनस b बाई 2. ओके, सो साइन ऑफ a प्लस b, a यहाँ पर सारा ये है x प्लस डेल्टा x, सो दिस विल बिकम x प्लस डेल्टा x, और b क्या है, b है हमारा x प्लस x डिवाइडेड बाई 2. ओके, यहाँ पर cos और फिर साइन ऑफ a माइनस बी, a हमारा x प्लस डेल्टा x और b क्या है, b है x, सो दिस इज माइनस x डिवाइडेड बाई 2. आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा. उसके बाद अब देखते चले जाए. dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंड्स टू 0. ना यहाँ पर ट्वाइस कॉस ऑफ x प्लस, दिस इज 2x, दिस इज ट्वाइस कॉस ऑफ 2x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2. ओके, ना अब देखो ये डिवाइड में है दोनों के, क्या मैं इसको अलग अलग नहीं लिख सकता, इसको 2x अलग, सॉरी इसको 2 अलग और इसको यहाँ पर 2 अलग लिखो. 2 कैंसिल हो जाएगा, डेल x बाई 2 यहाँ पर बचेगा. तो ओवरऑल हमें यहाँ बचेगा x प्लस डेल्टा x बाई 2. ओके, और यहाँ पर आएगा साइन ऑफ x और x कैंसिल, डेल्टा x बाई 2. सिंपली याद रखें सारा मल्टीप्लाई में है, हाँ सारा मल्टीप्लिकेशन में है. नाउ डिवाइडेड बाय डेल्टा x, डिवाइडेड बाय डेल्टा x. ओके, अब यहाँ पर देखें लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंड्स टू 0 ट्वाइस कॉस ऑफ x प्लस डेल्टा x डिवाइड बाई 2. ओके, हियर चूँकि ये सारे डिवाइड में है और ये सारा मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ कहीं पर भी हम लिख सकते हैं डेल्टा x. ये डेल्टा x इस सारे के डिवाइड में है, सारी टर्म के, और ये एक ही टर्म मानी जाएगी. अब चाहे यहाँ पर लिख लो और यहाँ पर लिख लो डिवाइड, लाइक फॉर एग्जांपल a इंटू बी डिवाइड बाई 2, हम इस तरह से लिख सकते हैं a डिवाइड बाई 2 इंटू बी या a इंटू बी डिवाइड बाई 2b, वन ऑफ द सेम थिंग. तो तीनों में से आप कोई भी चीज़ भी लिख सकते हो. ये मैं यहाँ पर दूसरी टर्म में लिखता हूँ डेल x बाई 2, यहाँ पर डेल x बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल x. अब सी यहाँ पे जो 2 है इसको मैं यहाँ पे ला सकता हूँ ना, ये डिवाइड में है
और अगर मैं ये 2 यहाँ पर कैंसिल करके यहाँ पे ला सकते हैं, क्योंकि ये फुल डिवाइड में है। अगर इसको रिवर्सल किया जाए, जैसे आपको पता है, अगर a बाई बी होल डिवाइड बाई b बाई सी, फॉर एग्जांपल ये बनेगा a बाई बी, ये जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं c डिवाइड बाई b, इसका रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर इसका रेसिप्रोकल किया जाए तो 2 ऊपर चला जाएगा, डेल्टा x तो नीचे है ही। ओके, इस तरह से। लेकिन याद रखें ये आर्गुमेंट है, ये आर्गुमेंट नहीं है। नाउ अब हम लिमिटिंग कंडीशन देंगे। देखिए लिमिट्स में ये चीज़ आप सीखेंगे, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, ऐसी लिमिट नहीं दे सकते। अगर आप यहाँ डायरेक्टली डेल्टा x 0 देते तो ये अनडिफाइंड था, आप इस चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते। अब यहाँ पर इस लिमिट को आप दोनों साइड से दें और जहाँ जहाँ डेल्टा x है उस जगह दे दें। सो यहाँ पर लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंड्स टू 0 कॉस ऑफ x प्लस डेल्टा x बाई 2, यहाँ पर लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ डेल्टा x डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई डेल्टा x बाई 2। सो ये बना हमारा यहाँ पर। अब इस लिमिट को यहाँ देंगे तो ये 0 बनेगा, तो यहाँ बचेगा कॉस ऑफ x। ओके, और यहाँ पर क्या करोगे, अगर यहाँ पर 0 दोगे तो ये 0 बाई 0 बनेगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा। यहाँ पर एक रूल होता है, उसको हम कहते हैं लॉपिटल्स रूल, या हम जनरल टर्म्स में कहते हैं एल हॉपिटल्स रूल। तो वो क्या है, वो है लिमिट ऑफ एनीथिंग लाइक x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x डिवाइड बाई x। अगर ऊपर भी कोई चीज़ है आर्गुमेंट में, वही चीज़ डिवाइड में है, और यहाँ पर लिमिट ऑफ 0 कर रहे हो तो ये होता है बराबर 1 के। ओके, सो ये सारा आएगा मल्टीप्लाइड बाई 1। सो हमारी डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इज इक्वल टू कॉस x। यहाँ पर बेटा कंफ्यूज नहीं होना, लिमिट में सीख लोगे आप। इसको हम कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, 0 बाई 0 फॉर्म। तो इसको सॉल्व करते हैं, फिर इस ऊपर वाले को भी डिफरेंशिएट करके नीचे वाले को भी डिफरेंशिएट करके हम वहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, तब भी 1 आएगा। इवन दो इसको हम कहते हैं एल हॉपिटल्स रूल। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।